मैनिफेस्ट करना चाहते हो लेकिन कच्चे समझ रहे हो खुद को, क्योंकि घर में माहौल कुछ भी कर लो ठीक ही नहीं होता है। कोई ना कोई एक ऐसा आ जाता है जो आपको डिमोटिवेट कर देता है अपने गोल के प्रति, अपने सपनों के प्रति। आपको समझा देता है कि भाई कॉम्प्रोमाइज कर लो, या लाइफ में कोई भी चेंज दिख नहीं रहा है ना। और चेंज दिख भी रहा है तो वो पर्टिकुलर गोल वाला चेंज नहीं दिख रहा है, और समझ में नहीं आ रहा गलती कहाँ कर रहे हो। तो आज ये वीडियो लेके आई हूँ, एक बहुत ज़बरदस्त टिप है नेविल गोडार्ड की, और उसको मैं बताऊंगी कि मैंने उस टिप के साथ थोड़ी थोड़ी कौन कौन सी चेंजेस की जिससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखे थे। मैं अभी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ 2018-2019 की, जब मेरे पास कुछ भी नहीं था। ओके, बिल्कुल स्टार्टिंग में स्टार्ट की थी। और ये प्लांट क्यों पकड़ रखा है, क्योंकि ये प्लांट आपको बताएगा कि आप उस टिप को बड़ी आसानी से यूज कर सकते हो, क्योंकि ये प्लांट उसमें बहुत हेल्पफुल साधन का काम करता है। तो शुरू करती हूँ आज का सेगमेंट। ठीक है, जनरली क्या होता है ना कि इंसान जब मैनिफेस्ट करने की तरफ जाता है तो समझ में नहीं आता है कि क्या सही तरीका है। इतना नॉइज है चारों तरफ, हर तरफ से इंफॉर्मेशन मिल रही है कि जो छोटे छोटे चेंजेस करने की ज़रूरत होती है बड़ा मैनिफेस्ट करने के लिए, वो इंसान करना भूल जाता है। तो इसके लिए मैं अब क्या कर रही हूँ ना कि पुरानी चीज़ें जो मैं 2017 में करती थी, जो मैं 18 में करती थी, 19 में कर रही थी, 20 में कर रही थी, जिससे मेरी लाइफ में चेंजेस का फाउंडेशन क्रिएट किया, वो आपके सामने ला रही हूँ, ताकि अ, आप वो छोटी-छोटी चेंजेस समझे कि ठीक है, एक तरफ आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट समझ रहे हो, आप स्पिरिचुअली बहुत बढ़ रहे हो, आप प्रैक्टिसेस भी कर रहे हो अपनी एनर्जी पे, इमोशन पे, मेंटालिटी पे, सब पे ध्यान दे रहे हो। लेकिन ये जो माइन्यूट माइन्यूट मेंटल शिफ्ट होता है ना, ये ज़बरदस्त आपको आपकी एनर्जी में ऐसा बूस्ट अप लाके देता है कि आप बोलोगे कि यार इतना आसान था मैनिफेस्ट करना। स्टार्ट करती हूँ कॉन्सेप्ट। बात है 2018 के स्टार्टिंग की। 2017 में मैं ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन के का हाथ वापस से थामा था। बहुत बार स्टोरी सुनाई हूँ कैसे मुझे वापस से रीइंट्रोड्यूस हुआ। रीइंट्रोड्यूस का मतलब 2012 में पता था मुझे, क्योंकि मैंने सीक्रेट बुक पढ़ी थी। उसके बाद कुछ ढंग से समझा नहीं, जैसे-तैसे करके छोड़ दिया। और इतना भी दिक्कत क्यों आई मुझे अब समझ में आता है कि मैं भई करती कम थी, 10 को जाकर ज़्यादा बताती थी, सीक्रेट ये है, मतलब कॉन्सेप्ट को समझने के बजाय सिर्फ वो प्रोसेस ओरिएंटेड होके मैं वो काम कर रही थी, तो काम नहीं किया, एंड में तंग आके छोड़ दी। फिर धीरे-धीरे बाकी मोडालिटीज़ में इन्वॉल्व हुई, लेकिन बाकी मोडालिटी में मुझे मेरे लाइफ में कोई रिजल्ट नहीं दिखा। थोड़ा-सा रिजल्ट दिखता था, फिर खराब हो जाता था। फिर मेरे पास कोई ऑप्शन बचा नहीं, फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन जब रीइंट्रोड्यूस हुआ मेरी लाइफ में 2017 में, तो मैं प्रैक्टिसेस शुरू की। अब मैं इस टाइम में ना कच्चा गेम नहीं खेलना चाहती थी, तो मैं सब कुछ डिटेल में समझने की कोशिश की। कौन-कौन से टीचर हैं, क्या पढ़ाते हैं, क्या इम्पोर्टेंट है उसको पढ़ना, क्यों इम्पोर्टेंट है पढ़ना। लेकिन मेरे हस्बैंड इन चीज़ों को नहीं मानते थे, तो क्या होता था कि वो कहीं न कहीं मुझे जब बहुत ज़्यादा बिज़ी देखते थे, या मैं देख रही हूँ अपना रिचुअल कर रही हूँ तो, या कुछ सुन रही हूँ, तो बोलते थे कि सबसे कुछ नहीं होता है ना? थोड़ा चाहती थी, थोड़ी सी कोशिश की थी शुरू में उनको बताने की, तो भी वो बोलते थे ये सबसे कुछ नहीं होता है, एंड बात वहीं पे ख़त्म हो जाती थी। कहीं न कहीं मैं डीमोटिवेट होती थी, फिर बाकी चीज़ें पढ़ती थी तो मोटिवेट हो रही थी, बट वो एनर्जी का जो डिप एंड हाई हमेशा चालू रहता था ना, उससे मैं परेशान हो रही थी। और फिर क्या होता है, जब आप कुछ माँगते हो तो उसका सॉल्यूशन हमेशा आता ही आता है। बस इम्पोर्टेंट होता है कि क्या आप नोटिस कर रहे हो उस सॉल्यूशन को कि नहीं। थैंकफुली मैं नोटिस कर रही थी, और एक वीडियो आई। वीडियो थी नेविल गोडार्ड की। आप लोगों ने पहले भी सुनी होगी, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को इस बार समझने की ज़रूरत है, तो फिर से सुनिएगा। तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी स्टोरी के, लेकिन स्टोरी ये थी कि नेविल गोडार्ड अपने लेक्चर में बताते कि एक लेडी थी जिसके पास कोई चारा नहीं बचा था। मतलब अपनी दिमाग लगा के कोशिश कर ली अपनी लाइफ बदलने की, लाइफ नहीं बदल रही थी, बिल्कुल हैंड टू माउथ वाली ज़िंदगी थी। मुझे लगा ये तो मेरी बात कर रहे हैं। फिर हेल्प की उम्मीद की लोगों से, फिर हेल्प भी नहीं मिल रही थी। लगा भी नहीं कि कहीं से कोई भी चारा बचा है जिससे उसकी लाइफ बदल सकती है। और जैसे ही नेविल गोडार्ड उसकी स्टोरी सुना रहे थे, तो मुझे लग रहा था नेविल गोडार्ड मेरी स्टोरी सुना रहे हैं इस तरीके से। और एंड में फिर लेडी ने बोला कि कुछ नहीं हो रहा है मेरे पास, और नेविल के लेक्चर में सुनी थी वो कि किस तरीके से फोकस करना होता है। तो लेडी ने सोचा कि अब डिवाइन इंटरवेंशन का टाइम है, अब सब छोड़ने का टाइम है, यानी सरेंडरिंग का टाइम है। और लेडी क्या की कि रात को सोने से पहले वो एक चीज़ रिपीट करने लग गई।
इज़न्ट इट वंडरफुल कि मैजिकल अनफोल्डिंग हो रही है मेरी लाइफ में। मैंने ये सुना, मैंने कहा ये बढ़िया है, बट उस वक़्त मैं बाकी प्रैक्टिसेस भी कर रही थी। तो मैंने कहा इसको कैसे इंटीग्रेट करूँ ताकि मेरी लाइफ में मैजिकल अनफोल्डिंग तो शुरू ही हो जाए, साथ पे साथ मेरा जो ये एनर्जी का हाई एंड डिप हो रहा है ना, बिकॉज़ एक तो सपोर्ट नहीं है, बिकॉज़ मैं किसी फ्रेंड्स के साथ इन्वॉल्व नहीं थी, आइसोलेट कर ली थी बिल्कुल खुद को। आइसोलेट लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कारण नहीं की थी, आइसोलेट इसके लिए की थी क्योंकि शर्म आती थी। जब 2017 में सब कुछ ख़त्म हो चुका था, तो सबसे पहले तो जो मतलबी यार थे वो भाग गए, गायब हो गए, फ़ोन बंद, मिलना बंद। उसके बाद थोड़ा खुद भी शर्म आती थी, तो ज़्यादा बढ़-चढ़ के फ़ोन नहीं करती थी किसी को, या किसी से अपनी चीज़ें शेयर नहीं करती थी। उसके बाद लॉ ऑफ अट्रैक्शन आ गया, तो उसको सीखने में ही इतना बिज़ी हो गई थी कि टाइम समय कम मिल रहा था। लेकिन सच्चाई ये थी कि 2018 में मेरे पास कोई फ्रेंड नहीं था। 2018 पूरा का पूरा खाली, किसी का फ़ोन भी नहीं आता था। बेसिकली जब आप सक्सेसफुल होते हो तो बहुत सारे लोग आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन जब आपका बुरा समय होता है तो आप बहुत लोनली होते हो। कोई नहीं बात करना चाहता है, और जो बात भी करते हैं वो खाली नसीहत देने के लिए आते हैं, या फिर आपकी गलती बताने के लिए आते हैं, जो दोनों ही मुझे नहीं चाहिए थी। मेरी लाइफ़ किसी ने नहीं जी थी, मेरी स्ट्रगल्स कोई ढंग से जानता नहीं था, कोई नहीं जानता है कि मेरी प्रोग्रामिंग क्या है। तो मुझे ना तो उनका ब्लेम चाहिए था, ना ही उनकी नसीहत चाहिए थी। मुझे अब इस बार मैंने डिसाइड किया था कि सजेशन सिर्फ़ उनसे लूँगी जो मुझसे बेटर कर रहे हैं। क्योंकि लाइफ़ में मैंने उन लोगों से सजेशन लेके गलती कर दी, जिन्होंने वो जर्नी जी ही नहीं थी। तो जब वो जिए ही नहीं है वो जर्नी, वो किस बेसिस पे मुझे सजेशन करेंगे? अपने फ़ियर से डिक्टेट होके सजेस्ट करेंगे, या फिर अपनी प्रोग्रामिंग से डिक्टेट होके वो सजेस्ट करेंगे? और दोनों मेरे लिए खतरनाक साबित हुई, और जिसका रिज़ल्ट था 2017 में मेरी हालत, मतलब मेरा क्या, मेरे पूरे परिवार की हालत ख़राब थी, बिकॉज़ हम लोग बहुत ज़्यादा अ, इन्फॉर्मेशन आउटसोर्स करके कुछ डिसीजंस लिए थे अपने लाइफ में। यानी सब कुछ लोगों से पूछे थे कि ये सही होगा लाइफ का डिसीजन कि नहीं, और ये नहीं देखा था कि जो सजेशन दे रहा है वो उसने अपनी लाइफ में क्या किया है, या उसने कौन से अचीवमेंट्स किए हैं जो हमें हम सजेशन मांगने चले आए हैं, जस्ट बिकॉज जानते हैं, पूछ लिया और उसकी बात मान लिए, और इसका रिजल्ट बहुत बेकार आया। तो सबसे पहले तो निश्चय मैंने किया था कि भाई आज के बाद मैं सिर्फ और सिर्फ उनसे सजेशंस लूंगी जो मुझसे बेटर कर रहे हैं, और उनको उन्होंने वो जर्नी देखी है, उनको पता है, और उनको पता है कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है, और वो बहुत अच्छा गाइड करेंगे। तो बिल्कुल लोनली थी, बिकॉज़ कोई था ही नहीं उस समय सर्कल में ऐसा, सिर्फ़ यूट्यूब पे जो गुरु थे बस वही थे। तो जब ये वाला वंडरफुल वाली मेरे को आई डिवाइन इंटरवेंशन, लाइफ़ में कुछ चेंज तो हो ही नहीं रहा था, समझ में नहीं आ रही थी कि लाइफ़ में कैसे बदलाव आएगी। तो और ये पता चल चुका था कि भई फ़ोकस पॉज़िटिव चीज़ों पे रखना है, तो अगर कोई डिमोटिवेट कर रहा है, कोई नेगेटिव लेटर आ रहा है, या कोई नेगेटिव नोटिफ़िकेशन आ रही है, या फिर खबर भी आती थी कि बाकी जो घर के सदस्य हैं वो भी तकलीफ़ में हैं, तो वो भी बुरा लगता था सुनने में। तो कैसे करें? तो रात को मैं सोने से पहले मनी एफ़र्मेशन सुनती थी बॉब प्रॉक्टर की। तो बॉब प्रॉक्टर के मनी एफ़र्मेशन से पहले मैं क्या करती थी, लेट जाती थी और बैठ के रटना शुरू करती थी कि इज़न्ट इट वंडरफुल, मेरी लाइफ में मैजिकल अनफोल्डिंग हो रही है। इज़न्ट इट वंडरफुल, मेरा पूरा दिन मैजिकली पॉजिटिव जा रहा है। इज़न्ट इट वंडरफुल कि मैं, मेरी लाइफ में ऐसे-ऐसे मैजिकल अनफोल्डिंग हो रही है कि मेरा विश्वास लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे और बढ़ता ही जा रहा है। ये 3 लाइन रिपीट, 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 एंड देन बिल्कुल नींद जब पड़ जाती थी, बिल्कुल नींद, अच्छा रिपीट आउट लाउड नहीं करती थी बिकॉज़ हस्बैंड बगल में सोए रहते थे, मन में ही रिपीट करती रहती थी, और जब रिपीट कर रही होती थी तो मैं देखती थी अपना बहुत खुशनुमा चेहरा, अपनी बच्ची को देख रही हूँ हँसते हुए, अपने आप मुझे हग कर रही है, मैं खुशी के मारे उसको गले लगा रही हूँ, इस तरीके से देखती थी। और जब बिल्कुल नींद होता था कि अब आँख बंद ही हो जानी है, तो मैं बस वो प्ले कर देती थी अपने फ़ोन में, हेडफ़ोन लगा के सोती थी मैं। तभी तो 8 घंटे हेडफ़ोन लगा के सोती थी। इतनी इम्पोर्टेंट थी मेरे लिए वैसा उस वक़्त कि लगता था भई आना है, तो बस पूरी रात मैं वही सुन के फिर सोती थी कि मनी कम्स टू मी ईज़िली, एंड वो जो है उनकी बॉब प्रॉक्टर की मल्टीपल सोर्सेज़ वाली।
जिनको नहीं पता, मेरे चैनल पे भी है, सेम हिंदी में किया हुआ, बॉब प्रॉक्टर की इंग्लिश में है, मेरे चैनल पे हिंदी में है। उनका उनका चेहरा लगा होगा, आप मनी एफर्मेशन रेवती सोल स्कूल डालो, उसमें बॉब प्रॉक्टर की वो एफर्मेशन आएगी। वो सुनते सुनते मैं सो जाती थी रिपीट मोड पे। और सुबह उठते के साथ मैं एक प्लांट रखी हुई थी अपने घर में, इसी तरह का था, कुछ छोटा सा प्लांट था, और मैं पूरे दिन उस प्लांट से बात करती थी। कैसे करती थी अभी बताऊंगी आप लोगों को। ओके, मैं ऐसे करती थी, तुम्हें पता है मेरी लाइफ में ना जबरदस्त मैजिकल अनफोल्डिंग हुई है। तुम्हें पता है, ऐसी फटाक से मैजिकल अनफोल्डिंग हुई कि मुझे पता ही नहीं था कि ये भी एक ऑप्शन है मेरी लाइफ में। जबरदस्त मजा आ रहा है, तुम्हें पता है, मतलब लिटरली मेरे पास चूंकि कोई दोस्त नहीं था, मैंने इस प्लांट को अपना दोस्त बना लिया। ये प्लांट सामने नहीं था बिकॉज मैं ऑस्ट्रेलिया आते समय वो ला नहीं सकती थी, लेकिन एक प्लांट रख रखा था जिससे मैं रोज बात करती थी रोते हुए नहीं, बात करती थी ऐसे कि मैं फेंक रही हूँ, लिटरली ब्रैगिंग जो कहते हैं ना, ब्रैगिंग अपनी लाइफ की। अब किसी इंसान के साथ बैठ के ब्रैगिंग करती तो कहते पागल हो गई है, हालत इतनी खराब है और मेरे सामने बैठ बैठ के फेंक रही है। बट प्लांट के सामने तो फेंक ही सकती हूँ। और ऐसे फेंकती थी कि ऐसी जबरदस्त लाइफ मुझे पता चली है कि मेरी होने वाली, और 100% होने वाली है, बहुत जल्दी अनफोल्ड होने वाली है, कि मेरे पास बड़े-बड़ी बंगले होंगे, गाड़ियाँ होंगी, बहुत सारे रेंटल इनकम होंगे, मेरी बच्ची अच्छे-अच्छे कपड़े पहनेगी, मेरे मेरे हस्बैंड अच्छे-अच्छे जगह खाना खाएँगे बिकॉज़ मेरे हस्बैंड को खाने का बहुत शौक है। और मेरी बच्ची को ऑफ कोर्स, हर माँ को लगता है कि उसकी बच्ची बेस्ट कपड़े पहने, बेस्ट खिलौना खेले। और फिर बोलती थी तुमको पता है, उसकी पहली साइन मुझे मिल चुकी है कि मेरी लाइफ बहुत मैजिकल है। और उसके बाद उस प्लांट को बोलती थी तुम कितने वंडरफुल हो, तुम कितने अमेजिंग हो, तुम कितने प्यारे हो। और मैं क्या करती थी पता है, इस आप पागलपन कह सकते हो, वियर्डनेस कह सकते हो, मेरे घर में मैं पूरे टाइम दोपहर में अकेली रहती थी। अकेली क्यों रहती थी? बिकॉज हस्बैंड ऑफ कोर्स, रात हमारा एक क्लाउड किचन था दिल्ली में, जो मेरा पहले एक रेस्टोरेंट था दिल्ली में, वो रेस्टोरेंट 20 दिन चला, और डिफेंस कॉलोनी का मार्केट जब सील हुआ तो वो रेस्टोरेंट सील हो गया। तो जो बचे खुचे थोड़े से पैसे थे एंड स्टाफ को इन्वॉल्व करने के लिए, बिकॉज हमें लग रहा था खुल जाएगा, तो स्टाफ को निकालना नहीं चाह रहे थे, तो हमने एक क्लाउड किचन डाल दिया था, जो भी बचे खुचे पैसे थे गुड़गांव में जाके। और वो क्लाउड किचन गरम ठंडा चल रहा था, मतलब पैसा जितना बनाता था उतना ही वो खा जाता था, पैसा घर नहीं आ रहा था, उल्टा थोड़ा मतलब सस्टेन कर रहा था, बट वो मतलब मेरा घर नहीं सस्टेन कर रहा था, 1 रुपए की कमाई नहीं थी उससे। मिला जुला के थोड़ा बहुत स्टाफ पेमेंट हो जाता था, और बस दैट्स इट। और उसमें क्या, हस्बैंड पूरी रात वहाँ बैठते थे, वो क्योंकि नाइट पे चलता था वो, और फिर वो सुबह आके सो जाते थे। तो वो क्या, दोपहर में सुबह आए, नाश्ता वाश्ता किया, उसके बाद वो सो गए। ऑलराइट, बेटी कहाँ गई? स्कूल। तो मेरे पास दोपहर में समय बहुत होता था, और मैं क्या करती दोपहर में, तो दोपहर में मैं इस प्लांट जैसे को इतना अच्छा दोस्त बना ली थी, इसके ही साथ ब्रैगिंग करती थी, इसी के साथ बात करती थी। अगर कोई मुझे उस वक्त बाहर से देखता तो मुझे वो करता समझता पागल, लेकिन अब उसके पीछे का साइंस बता रही हूँ आप लोगों को। उस वक्त करती थी, नहीं समझ में आता था, अब चूंकि इतना पढ़ लिया है, समझ लिया, तो अब समझ में आता है कि वो जो एक एक्टिविटी थी वो ज़बरदस्त एंकर पॉइंट काम किया। अब चूंकि वो प्लांट मेरे लिविंग रूम में हमेशा रहता था इस तरीके से, मैं दोपहर में उससे बात की कि तुम बहुत बहुत प्यारे हो, तुम बहुत वंडरफुल हो, मेरी लाइफ बहुत वंडरफुल है, पता है मैंने ये अचीव कर लिया, पता है मेरे पास ये आ गया है, तुम्हें पता है कि मेरी लाइफ में एक ऐसा दिन बहुत जल्द आने वाला है जहाँ मेरे पास इतनी इतनी सारी चीज़ें होंगी। अब ये तो मैंने एक प्लांट को बोल दिया। अब मैं 2 तरीके से आपको बताऊँगी ये काम करता है। एक तो साइंटिफिक साइकोलॉजिकल तरीके से, दूसरा एनर्जी साइंस यानी शमानिक हीलिंग की तरफ से बताऊँगी। जब ये इससे मैं बात करती थी, तो साइकोलॉजिकल तरीके से ये मेरे लिविंग रूम में है। तो जभी भी मैं उसको देखती थी, जब मैं इससे बात नहीं कर रही हूँ, जो मैंने बात किया था वो मेरे माइंड में ऑटोमैटिकली सबकॉन्शियसली रिपीट हो जाता था। बिकॉज़ वो मेरा एंकर पॉइंट बन गया था। मैं इसको बोलती थी तुम कितने वंडरफुल हो, तुम कितने बढ़िया हो। तो क्या होता था कि जो आप एनर्जी मैं इसको दी, 1 घंटे बात करके, ऑलमोस्ट 1 घंटे बात करती थी। 1 घंटे बात करके वो पूरे घर में स्प्रेड हो जाती थी। और ये प्लांट है, लिविंग इन है, मतलब इसमें तो ऑफ कोर्स ऊर्जा है, तो ऊर्जा वो पूरे घर में बिखेरता रहता था पूरे दिन।
पॉजिटिविटी की, बिकॉज़ वो खुश है, बिकॉज़ मैंने उसको कहा तुम कितने प्यारे हो, तुम कितने अच्छे हो, तुम कितने वंडरफुल हो। अब चूँकि मैंने इसमें पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव इमोशन दिया था, तो जभी भी मैं उसको देखती थी, अपने आप मेरे दिमाग में पॉजिटिविटी ट्रिगर हो जाती थी। और फिर क्या होता था कि घर में कोई डिमोटिवेटिंग न्यूज़ आ भी जाती थी, मेरी नज़र इस पे जाती थी, अपने आप एक अंदर से शक्ति जागृत हो जाती थी। इट्स ओके, समथिंग विल वर्क आउट, मैजिकल अनफोल्डिंग आने वाली है, समथिंग विल वर्क आउट, मैजिकल अनफोल्डिंग आने वाली है। एंड दैट गेव मी सो मच शक्ति, इतनी शक्ति दी कि मुझे नहीं लगता कि अ, मुझे लगता है कि अगर वो शक्ति नहीं होती, तो शायद बीच रास्ते में ही छोड़ देती सारी प्रैक्टिसेस। ये एक छोटा-सा काम, एक तो मैं लोनली थी, फ्रेंड्स नहीं थे, इसको दोस्त बना लिया। उसके बाद साइकोलॉजिकली एक घर में एंकर पॉइंट क्रिएट कर दिया पॉजिटिविटी का। तीसरा, इसमें इतने पॉजिटिव इमोशन डालती थी कि मेरे घर की एनर्जी क्लेंस होने लगी। अब आती हूँ शमानिक हीलिंग में। शमानिक हीलिंग में बोला जाता है कि जो प्लांट्स होते हैं उस उनमें हीलिंग प्रॉपर्टीज़ होती है। ओके? तो इसमें इसका जो आर्किटाइप है और इसकी जो ऊर्जा है, उससे क्या होता है कि आप कभी भी बहुत उदास हो, बहुत ही परेशान हो, आप किसी पेड़ के पास जाके अपनी प्रॉब्लम बताओगे और पॉजिटिव वे में बोलोगे कि इसका सॉल्यूशन दो मुझे, आप देखोगे उसकी पॉजिटिव एनर्जी से आपके अंदर कुछ जागृत हो जाता है और सॉल्यूशन पेड़ नहीं देता है। आपके अंदर से ही वो सॉल्यूशन आपका दिमाग खोज के निकाल लेता है, बिकॉज़ पेड़ वो एनर्जी प्रोवाइड करती है जिससे वो सॉल्यूशन सपोर्टेड होता है। और यही होता था, मैं जब रोज़ इसके साथ बात करती थी तो अपने-अपने अनफोल्डिंग दिखना शुरू हो जाती थी। अपने आप कहीं से वो जो बिल पे करने का पैसा नहीं था, कहीं से पैसा आ जाता था। किसी बुरी न्यूज़ की बात सुन ली तो कुछ ना कुछ उसका समाधान निकल आता था। लेकिन वो जो थक कर हार के बीच रास्ते में छोड़ देने की गलती कर सकती थी, वो नहीं की, क्योंकि मैं 3-4 चीज़ें करती थी। तो अभी मैं समराइज़ कर रही हूँ आप लोगों को। सबसे पहले रात को सोने से पहले मैं इज़न्ट इट वंडरफुल वाली जो 3 अफ़र्मेशन शुरू में बताई हैं, वो 3 अफ़र्मेशंस बोलते लिटरली रिपीट करते फिर मनी अफ़र्मेशन लगा के सो जाती थी। उसके बाद दिन में 1 घंटे में इस प्लांट के साथ बात करती थी, ताकि मेरे अम घर में इंडोर प्लांट जो है उससे उसकी एनर्जी जो है वो मेरे घर की एनर्जी में बढ़िया चेंजेस लाती रहे। और चूंकि मैं बहुत थोड़ा लोनली या डिमोटिवेटेड फील करती थी, जब इसके साथ अच्छी बातें 1 घंटे कर लेती थी, ब्रैगिंग कर लेती थी, तो अपने आप मन अच्छा फील होने लग जाता था। और चूंकि पूरे टाइम मेरे घर में वो दिखता था, मैं किचन से निकलूँ तो दिखे, मैं रूम से निकलूँ तो दिखे, घर में अगर हस्बैंड के साथ लिविंग रूम में बात करी हो तो दिखे, तो कहीं पे अपने आप जो दिमाग में पॉजिटिविटी ट्रिगर हो जाती थी और डिमोटिवेट होकर प्रैक्टिस छोड़ने की गलती नहीं करती थी। तो आप भी ये प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए और देखिए आपकी लाइफ में चेंजेस आना ही आना है। मतलब मैं इतने कॉन्फिडेंस से इसके लिए बोलती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं थी, बहुत ऑर्डिनरी सी औरत थी और लाइफ भी बहुत ऑर्डिनरी सी थी। लेकिन कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस एंड चेंजेस लाते लाते आज लाइफ मुझे लगता है मेरे हिसाब से तो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन गई मेरी। आज मुझे मेरे अचीवमेंट्स पे प्राउड होता है, मुझे मेरे कंट्रीब्यूशन पे प्राउड होता है, मुझे मुझे घमंड नहीं है, लेकिन लिटरली खुद की क्रिएटिविटी पे भरोसा है कि जाने से पहले इस संसार में कुछ तो कंट्रीब्यूट करके जा रही हूँ मैं। और मैं जानती हूँ कि इस वक्त जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, जितने भी लोग इस वक्त मेरे साथ हैं, आप सब में ये काबिलियत है। आप भी कंट्रीब्यूट कर सकते हो इस समाज में, इस देश में, इस यूनिवर्स में। जाने के बाद भी आपका कंट्रीब्यूशन ज़िंदा रहेगा। बस थोड़ा सा खुद पे विश्वास कीजिए, छोटे छोटे मेंटल शिफ्ट्स लाते रहिए, कॉन्सेप्ट समझिए, पढ़िए, ग्रोथ कीजिए एनर्जी में, इमोशंस में, मेंटालिटी में। आउटवर्ड जाने से बेटर है इनवर्ड जाना। तो इनवर्ड जब जाइएगा तो ग्रोथ होनी ही होनी है। किसी को ग्रोथ नोटिस नहीं होती है तो वो इशू हो जाती है उनकी लाइफ की, कि लाइफ बदल भी रही है बट उनका ध्यान इतना ज़्यादा एक गोल पे होता है कि बाकी चीज़ें बहुत छोटी-छोटी माइन्यूट चेंजेस आ रही होती है, वो देख नहीं पाते। लेकिन सबसे बढ़िया इंसान वो होता है जो माइन्यूट से माइन्यूट चीज़ पे इतना फ़ोकस करे कि
वो माइन्यूट चीज़ का वाइब्रेशन इतना बढ़ जाए कि उसकी बड़ी से बड़ी चीज़ें बढ़ चेंज आना शुरू हो जाए। जैसे मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ इस पे फ़ोकस किया कि मेरे घर में एक बहुत खूबसूरत सा प्लांट है, कुछ भी नहीं था घर में खूबसूरत शायद, तो प्लांट को ही खूबसूरत बोलने लगी। बहुत खूबसूरत चीज़ें होंगी, बट उस वक़्त मेरी मेंटल कंडीशन, मेरी इमोशनल या मानसिक लेवल उस वक़्त की नहीं थी कि मैं और कुछ नोटिस कर सकूँ, तो मैं इसी को नोटिस करना शुरू की। इसी को बोलने लगी तुम कितने खूबसूरत हो, इसी को बोलने लगी कितनी अच्छी बात है। और यही कारण है कि आप मेरे घर में कभी भी जाओगे तो मेरे घर में बहुत सारे इंडोर्स प्लांट हर जगह रहते हैं। उसके पीछे का रीज़न ये है कि मैं हर जगह एंकर क्रिएट करती हूँ, हर जगह उनकी तारीफ़ करती हूँ। बाहर भी मैं जाऊँगी तो पेड़ों की तारीफ़ें करूँगी, उनकी एनर्जी से मुझे वो आप जितना दोगे उतना ही आपको मिलेगा। तो मैं जो बहुत देती हूँ उन लोगों को प्यार, रिस्पेक्ट, और पेड़ जो है उनकी हीलिंग प्रॉपर्टी के कारण प्लांट किंगडम है आपको ब्लेस करता ही करता है। नए हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं इस चैनल पे 2-3 कैटेगरीज़ बनाई हुई हूँ। जैसे फ्री के कंटेंट बहुत आते हैं, आप फ्री के कंटेंट से अपनी लाइफ़ चेंज कर सकते हो। उसके बाद मैंने अभी मेंबरशिप शुरू किया हुआ है, तो जो मेरे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, बहुत महँगी मेंबरशिप नहीं है, कुछ 100-200 या 68 ऐसा कुछ रेट है। डिपेंडिंग ऑन आप किस कंट्री में हैं, बिकॉज़ मैं ऑस्ट्रेलिया का रेट सेट करती हूँ, फिर बाकी कंट्रीज़ में उनकी इकोनॉमी के हिसाब से चेंजेज़ आती हैं। तो वो बहुत सिंपल सा मेंबरशिप है। उस मेंबरशिप में और मेंबरशिप के लिए डिफरेंट वीडियोज़ बना के डालती हूँ, बिकॉज़ ऑफ़ कोर्स अगर आप मेरे चैनल को सपोर्ट करोगे तो मैं आपकी जर्नी को भी ऑफ सपोर्ट करूँगी। उसके बाद वेबिनार्स लेके आती हूँ जिसमें मैं आपके साथ एनर्जी हीलिंग सेशंस लेती हूँ और डीपर कॉन्सेप्ट समझाती हूँ। लिटरली एक थेरेपी सेशन जैसा होता है ताकि आप इस दुनिया में डिमोटिवेट होके छोड़ने की गलती ना करो। बिकॉज़ चेंजेस अराउंड द कॉर्नर है। समझो इस बात को। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।